हम्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल का, और प्रैक्टिकल का टाइप। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है प्रैक्टिकल करना, जिसका मतलब है हमें पेन के बारे में जानना, नोटपैड के बारे में जानना और कैलकुलेटर के बारे में जानना, कुछ सिंपल सेटिंग के बारे में जानना जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के लिए लेफ़्ट राइट क्लिक करने के बाद आपको रिफ़्रेश ऑप्शन पे जाना है और रिफ़्रेश करना है। अब जैसे अगर अब आपको पहले तो मैंने हर एक प्रक्रिया के 2 चरण बताया कि कैसे किस चीज़ किसी भी ऑप्शन को अगर हम खोलते हैं तो 2 तरीके से खोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है स्टार्ट बटन पे जा कर के क्लिक करके ओपन करना। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर ये है आपका ऑल एप्लीकेशंस जो यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब इसमें हम विंडोज़ एसेसरीज ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विंडोज़ एसेसरीज, ये लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे। अब अगर हम यहाँ से सबसे पहले नोटपैड, क्योंकि सबसे छोटा एप्लीकेशन यही है तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ये नोटपैड हमने ओपन किया। पहली बात तो ये, पहले प्रक्रिया से हमने ऐसे ओपन कर लिया है। अब दूसरी प्रक्रिया से कैसे ओपन करना है इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। जब दूसरी प्रक्रिया सीखना है तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीधे लिख देंगे नोटपैड। क्या लिखेंगे? नोट। ये आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया नोटपैड, आ गया ना। तो नोटपैड हमने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। फिर एक शॉर्टकट और है जिसमें हम लोग विंडो प्लस आर दबाएंगे। विंडो प्लस आर आ गया। यहाँ पे भी अगर हम नोटपैड लिख देंगे NOTEPAD, यहाँ से एंटर किया और ये थोड़ा सा गलत लिख गया है क्योंकि एक साथ रहेगा नोटपैड। ओपन करना है, ओके कर देना, ये खुल गया। तो कमांड के तरीके से भी बेटा हम खोल सकते हैं और साथ साथ ऑल एप्लीकेशन से भी खोल सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सर्च बार पे जा कर के भी खोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना आस्क मी एनीथिंग, तो यहाँ पर भी अगर हम कमांड दे करके कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट हमारा सबसे यही है। ठीक है। अब उसके बाद ये 3 बटनें मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हमें एक साथ 2 एप्लीकेशंस को रन करना है तो ऐसे ही रहने देना है, और अगर खाली एक ही एप्लीकेशन को रन करना है तो इसको फुल प्रक्रिया में कर देते हैं। ये हो गया आपका फुल स्क्रीन। इसे कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज बटन। ठीक। और इसे कहते हैं मिनिमाइज, मतलब इसको कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा, मतलब हिडन हो जाएगा। एप्लीकेशन तो चल रहा है लेकिन हिडन होकर चल रहा है। फिर हम यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से क्लिक कर दिया, ओपन हो गया और ये क्लोज। इसका मतलब है कि इसे हम अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हमें और छोटा करना है या ऊपर से और छोटा करके हम इसको कहीं पर भी ले जा कर के रख सकते हैं। सही बात है, इतने में। ठीक है। फिर हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस नोटपैड ऑप्शन में आपको क्या क्या दिखाई देता है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको गौर से देखिए, ये फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहीं से आपको 3 चीज़ें समझ आती है। नया फाइल खोलना, या कोई हमने प्रोग्राम बना कर रखा है, कोई भी नोटपैड में टाइप करके रखा है तो उसको भी ओपन कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, पेज सेटअप ले सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
और यहीं से हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, अतः इसको काट भी सकते हैं। देखो ये तो कट गया ना, एडजस्ट करने से मतलब कट गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे हम एक बार सिर्फ लिखेंगे NOTE, ये आ गया, और इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, और इसे हम फुल स्क्रीन पे लगा देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहले तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया JAYSHREE RAM, हमने ये लिख दिया और इसे इंटर कर दिया। और यहाँ से हमने इसको कंट्रोल+, अच्छा सेव करना है, तो सेव करने के लिए दो ऑप्शन से, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसे सेव करना है। और यहाँ पे आप अपना नाम, लोकेशन चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया T नाम दे दिया। T नाम देने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लोज कर दिया। फिर हमने इसको इसी तरीके से NOT नोटपैड ओपन किया। अब ओपन करने के बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे हमने कोई भी चीज़ सेव करके रखा है, तो उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले ओपन ऑप्शन पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओपन। फिर ये आपको बता दिया कि इसमें इतनी इतनी फाइलें हैं, आप खोज सकते हैं। तो ये हमारा एक फाइल हमने सेव करके रखा था, इसको यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया। क्लियर? ये ओपन हो गया। लेकिन अगर आपको यहीं से सेव करना, मैंने आपको बता ही दिया है कि सेव कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। सेव करना भी बता दिया, ओपन करना भी बता दिया। अब इसके बाद अगर हमें न्यू फाइल चाहिए तो यहाँ से हम यहाँ से न्यू फाइल पे ऑप्शन कर देते। ये न्यू फाइल आ गई, न्यू फाइल आ गई। और इसी के साथ अगर हम इसको फिर से जा कर के उसे ओपन करना चाहें यहाँ से, तो फिर हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर? इतना आपको समझ आया? इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, यहीं से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। कंट्रोल+P दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट करने के लिए आपके पास पहली दफ़ा तो प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर होने के बाद हम इसको ओपन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रिंटर ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास प्रिंटर नहीं है, इसलिए हम इसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको काट दे रहे हैं, क्लोज किए दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है? पहला ऑप्शन आपको समझ आ गया कि फाइल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फाइल में बेटा हम कर सकते हैं न्यू ओपन, न्यू पेज सेटअप, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज। सेव एज के भी यही तात्पर्य होता है, सेव करके रखना। पेज सेटअप भी कर सकते हैं। कौन से पेज किस प्रकार चाहिए आपको, A4 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी आपको चाहिए, यहाँ से तमाम प्रकार के पेज हैं, इसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप काट देते, इसका भी ना कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आता एडिट। अब एडिट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे डायरेक्ट लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको सिलेक्ट कर देना है। या सिलेक्ट करने के लिए दूसरा भी ऑप्शन है, कंट्रोल+A दबा देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+A दबाने से भी सिलेक्ट हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की सहायता से। एडिट करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कट कर दिया, कट हो गया। अब यहीं से हमें पेस्ट करना, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। फिर ये खाली एक बार है, जितने बार आप चाहें उतने बार इसको पेस्ट करते चले जाइएगा। ठीक है, पेस्ट करते चले जाइए, जितने बार आपको लिखना हो उतने बार आप पेस्ट करते चले जाइए। समझ रही हैं? इतना आपको क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि वो अपने स्थान पर ही रहेगा और हमें अलग से पेस्ट कर देंगे, तो इतनी चीज़ें आउट कर देंगे। समझ आया? तो कट करने पे वो फाइलें वहाँ से कट होकर के किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है।
लेकिन कॉपी करने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि वह उसी स्थान पर रहता है और हमें जहां उसको पेस्ट करना चाहें वह और उसी प्रकार से वो पेस्ट होता चला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो हम फिर से पेस्ट कर रहे हैं तो इतने बार वो लिख गया। क्लियर हो गया? इतना आपको क्लियर हो गया? ये भी मैंने आपको बता दिया, कट करना, कॉपी करना। अब जैसे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसे सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं हम इसको इतना डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ सिलेक्ट किया, फिर एडिट पे गए, फिर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब उसे हम नहीं ला सकते, ये तो अंडू करके ला देंगे। अंडू कर दिया, ये वापस आ गया। अगर बाई दफ़ा आपके से गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो एक बार आपके पास 20-25 सेकंड का वक्त रहता है। आप जब तक नेक्स्ट कमांड नहीं देंगे तब तक आप उसे अंडू कर सकते हैं। समझ आया? अब इसके बाद हम फाइंड करना चाहें तो फाइंड में हम लोग यहाँ पे अप में यहाँ पे लिख दिया जी। ठीक है, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। ये कह रहा है कुड नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुड नॉट हो रहा है तो हम इसको करते हैं। अब फाइंड टेस्ट करते हैं। अच्छा, नहीं होगा, वो कह रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब फाइंड, मतलब इसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या ये सही लिखा है। देखिए हमने लिखना है जे लिखना है, जे क्लिक किया और टेस्ट कर देना। ये भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें हमारे पास शो नहीं कर रही है। ठीक है, देखो ये सब नहीं कह रहा। ठीक, तो इसको हम क्लिक कर हटा देते हैं। ये मैंने आपको बताया। इसी के बाद अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है तो यहाँ सिलेक्ट ऑल कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट ऑल हो गया। अब इसको हम चाहें तो एक बार में डिलीट कर दें, एक बार में इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे रिप्लेस, जैसे हमें यहाँ पे जे सब जगह रिप्लेस करना है तो जे सब जगह से हट गया। एक बार में क्या हो गया, हट गया ना। तो मतलब फाइंड टेस्ट का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को यहाँ से सीधे काट देना। ठीक है, और इसको हम फिर से इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर हमें चाहिए तो हम एक बार यहाँ से अंडो कर देंगे। दोबारा आ गया। मैंने क्या बोला कि जब तक आप नेक्स्ट कमांड नहीं देंगे तब तक इसे हम अंडू कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? अच्छे से देखते रहिएगा। इसके बाद हम आपको बात कर रहे हैं, इसको सब काटे दे रहे हैं और यहाँ पे हम जैसे हमें इसको ये अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे अगर आपको टाइम एंड डेट देना है तो इसके दो ऑप्शन है, या तो Ctrl+F दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे टाइम आ गया 6:47 8/6/2026। अगर हम इस चीज़ को यहाँ नहीं देना चाहते हैं तो हमने इस तारीख को Ctrl+Z और हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे इंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 डाल देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टाइम एंड डेट चाहिए तो यहाँ से हम लोग टाइम एंड डेट पे जाते हैं, जहाँ हमें आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है और टाइम एंड डेट पे क्लिक करना है। ठीक है,
तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको सब डिलीट किए दे रहे हैं, कंट्रोल ए करके। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, इसीलिए तो है। हाँ, तो जैसे अगर हमें यहाँ पे आपको फिर से शो करते हैं, यहाँ पे टाइम एंड डेट सिलेक्ट करना है। जितने बार आपको चाहिए वहाँ से टाइम एंड डेट आपको एक बार में मिल जाएगा। ये हमने एक बार पाया हुआ है, इसको बैक कर देते हैं, बैक कर दिए। अब जैसे हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे उठा करके पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर ले जाना है, फिर टाइम एंड डेट पे जाना है। ये आ गया आपका टाइम एंड डेट। तो जहाँ पे आपको टाइम एंड डेट क्लिक करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐड करना है, तो उसके लिए पहले वहाँ पे कर्सर ले जाना है, उसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे कमांड देने के बाद टाइम एंड डेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले फंक्शंस के बारे में, तो अगले फंक्शंस के बारे में अगर हमें बात करना है तो फॉर्मेट, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फ्रंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको पहले बताया है कि नोट पैड में केवल हम ब्लैक एंड वाइट ही कर सकते हैं। इसमें ना ही हम कोई इमेज लगा सकते हैं, इसमें ना ही हम कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ना ही इसका कोई कलर चेंज कर सकते हैं। जो है वैसे बस खाली इस पे हम इसके फ्रंट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए, खाली इतना। अब यहाँ से हम इसको फ्रंट पे गए और इसको जाने के बाद हम यहाँ पे दूसरे लेटर्स पे मान लेते हैं कि हमें ऐसे लिखना है, इस बोल्ड करना है, थोड़ा बड़ा करना है और ओके कर देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि खाली एक चीज़ को हम किसी को सिलेक्ट करके रख देंगे तो उतने में हो जाएगा, ना, वो होगा तो पूरे में ही होगा। समझ आया। अब जब फिर हम वहीं पे जाएंगे, फ्रंट पे गए, हमें वो नहीं पसंद है, हमें ये पसंद है, हल्का सा बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ये आ गया। तो मतलब हम यहाँ पे किसी एक ऑप्शन पर उसका फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते हैं। चेंज होगा तो पूरा होगा। क्या समझ आया बेटा? चेंज होगा तो पूरा ही चेंज होगा। हम इसमें चाहे जितना भी कोशिश कर लें, अगर आप सोचो कि भैया मैं खाली एक ऑप्शन पर क्लिक करके पा सकता हूं, तो ऐसा संभव नहीं। जैसे हमने इसको ओपन की, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे 24 करते हैं, ये ओके हो गया। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि खाली अगर हम ये सोचें कि इसमें खाली ओपन एक लाइन पे अगर हम सिलेक्ट करके करें, तो ये संभव नोटपैड में नहीं होता है। इसमें खाली आपको डायरेक्ट सारे के सारे फंक्शंस एक साथ चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। नोटपैड में इतना ही है। अगला है व्यू। व्यू का मतलब है स्टेटस, बाकी कितना हमने क्या करके रखा है। जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिए, अब यहाँ से व्यू देखते हैं, तो व्यू का मतलब स्टेटस बार है, इससे कोई मतलब नहीं। हेल्प करना है तो हेल्प में आपको नोटपैड के बारे में जानना है, तो ये बता दिया है कि विंडोज़ 10 तो 2017 माइक्रोसॉफ्ट 10 वर्जन। तो मतलब यहाँ पे जो नोटपैड चल रहा है यह वर्जन 17.03 पे चल रहा है और 2017 का माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन विंडोज़ 10 के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है। तो ये बात हमने जान लिया है। तो मतलब नोटपैड में मेरे प्यारे बच्चों टोटल अगर देखा जाए तो इतनी ही प्रक्रिया होती है। नोटपैड आपको समझ आ गया है? तो आज के लिए नोटपैड काफ़ी है। इसके बाद हम बात करेंगे कल, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे पेन। अगर एक बार इसको आप अपने से इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, जो भी आपको समझ ना आए उसको आप हमें बता दीजिएगा। डोंट सेव कर देंगे तो डोंट सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है। चलिए अब आप अपने में नोटपैड ओपन करिए और उसे प्रैक्टिकल करिए। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।